नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप कम से कम 10वीं पास हो और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने की इच्छा रखते हो तो आज आपके पास काफी बड़ा मौका है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं इसमें सीटें काफी ज्यादा है। 25,000 से भी ज्यादा पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। भारत के हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। फॉर्म भरने की फीस भी ज्यादा नहीं है और एग्जाम भी काफी छोटा होता है, सिर्फ 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, किस बुक से कर सकते हो, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी का नाम जानने से। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब का नाम है वो है एसएससी जीडी। ठीक है, बच्चे साल भर इसकी तैयारी करते हैं, साल भर इसका इंतजार करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत हुई है 1 दिसंबर से, एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। ठीक है ना, तो पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 25,487 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में हो जाएगी। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, क्वालिफिकेशन यहाँ पे एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, बाकी अप्लाई तो 12वीं पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, रोका किसी को नहीं है, बट मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए। पे की अगर बात करें तो पे भी देखो काफी अच्छा है, एज पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग पे आपका रहेगा, यानी कि लगभग इतना। तो 10th पास के हिसाब से एकदम बेस्ट है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जानते ही हो ये वैकेंसी एसएससी निकालता है, तो इसलिए फी यहाँ पे ठीक होती है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के जो मेल है, सिर्फ पुरुष, उनकी यहाँ पे इतनी फीस लगने वाली है, बाकी किसी की नहीं। ना तो एससी एसटी की है और ना ही फीमेल की। फीमेल भी यहाँ पे एसएससी जीडी में अप्लाई कर सकती हैं और आपकी कोई फीस नहीं है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन होता है सीबीटी एग्जाम के बेस पर। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, इसे ही हम कहते हैं सीबीटी। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। जब फॉर्म भरते हो ना, उस टाइम आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 80 क्वेश्चन हो गए 160 मार्क्स के। टाइम की अगर बात करूं तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 मार्क्स की, तो इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो कि कंफर्म आपको आते हो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 20 आते हैं रीजनिंग से, 20 जीके, 20 मैथ एंड 20 इंग्लिश/हिंदी। ठीक है, सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे आपके 80 क्वेश्चन। बाकी आप ये सोच रहे होगे कि सर हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जहां पे आपको रनिंग करके दिखानी होती है। तो देखो, अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर भागना होता है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 8.5 मिनट में 1600 मीटर यहाँ पे भागना होता है। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे रनिंग ही नहीं होती, आपकी हाइट, चेस्ट,
ये सब भी देखी जाती है। तो चले उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, हाइट की अगर बात करें या चेस्ट की बात करें तो डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहां पे आप जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, और आप मेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आपकी 157। वहीं पे बात करें एसटी कैटेगरी वालों की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम। बाकी फीमेल की बात करें तो आपकी 150 सेंटीमीटर मिनिमम। अब बात करते हैं चेस्ट की, तो जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल की देखी जाती है, फीमेल की नहीं, ठीक है। तो अगर आप मेल हो, जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी के, तो आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए होनी चाहिए कम से कम 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वहीं पे बात करें एसटी वालों की, तो आपकी बिना फुलाए होनी चाहिए 76 और फुलाने के बाद 81। अगर इससे ज्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं चलेगी। क्लियर? तो हाइट, चेस्ट, रनिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहां पे जो रनिंग है वो आपको एग्जाम के बाद देना होता है, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस यहां पे कर सकते हो। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, यहां पे आपकी एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि एससी एसटी में, तो आपको मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप 28 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। वहीं पे बात करें ओबीसी वालों की, तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप लोग 26 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? अप्लाई कैसे करते हैं चले वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने इस वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दे दी है, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप करोगे अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार आए हो ना तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो भी चुका है, तो इसे फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डालकर। एंड देन लॉग इन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्म को भरते टाइम ही वो आपसे एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड बाकी कुछ ना समझ आया आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और एग्जाम सेंटर की बात करें तो भारत के हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। और बाकी देखो, इस वैकेंसी का काफी बच्चों को इंतजार रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बता दो कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।